अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन कराम, बात ये है कि कल भी और कोशिश की गई आदम सवाती की जानिब से कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए और उन पर जो कुछ भी जुल्म सितम हुआ है उसका मुकदमा दर्ज हो और उसको अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिले। कल वो हाजिर हुए थे लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला और उनकी ये पीटीआई के तहत जो जमा कराना चाहते थे अपनी एप्लीकेशन, वो जमा नहीं हुई और वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें खिताब किया कि किस तरह से मुझ पर जुल्म किया गया, मेरे ख़ानदान वालों के सामने, मेरी बच्चियों के सामने मेरी बेइज्जती की गई और मुझे हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी एफआईआर नहीं कर रही है। और मुझे इसके बाद इमरान खान पर हमला होता है और इमरान खान के हमले की भी एफआईआर नहीं काटी जा रही। पुलिस ने अगर अपने पर एफआईआर काटी है तो उसको हम कबूल नहीं करते, उसको हम दस्तबरदार होते हैं उससे, वो हमारी हमारी तरफ से वो नहीं है एफआईआर। तो इसके अलावा शहबाज शरीफ वापस आ चुके हैं पाकिस्तान और उन्होंने अपने भाई से फुल मशावरत की है। 4 दिन तक वो वहाँ रहे हैं, तैयारा वहीं खड़ा रहा है और तैयारे ने तकरीबन 4 से 5 दिन वहाँ गुजारे हैं और इस तरह से उस तैयारे का किराया, उस पर जो खर्चा है वो सब हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है और मुसलसिल हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही है शहबाज शरीफ की तरफ से। हर चीज़ वो अपनी ज़ाती मसरफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़ाती तसर्रुफ़ में रखते हैं और ये जो दौरे होते हैं और इतने 70-80 रुकनी काबीना इन्होंने बनाई है, उसमें से आधे से ज़्यादा अफराद को अपने साथ लेकर फिरते हैं। वो तमाम अफराद सरकारी खर्चे पर बाहर दौरा करते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये भी एक बात है जिसकी उन्होंने निशानदेही की आज़म सवाती ने। तो अब इनके वहाँ रहते-रहते इन पर जो डेली मेल का इन्होंने मुकदमा किया था कि हम उससे पैसे लेंगे, हम उससे पैसे वापस लाएँगे, हर जाने का नोटिस आपने दिया था उन लोगों को। तो वहाँ हुआ ये कि उस मुकदमे का उल्टा ही फैसला हो गया और इनके खिलाफ। ये भी कल की बात है, कल मैंने बताई थी। ये इन सारी चीज़ों के जवाब में वहाँ की कोर्ट ने इनको डेली मेल के हक़ में फ़ैसला दिया और इनके खिलाफ फ़ैसला गया और इनको 30 लाख पाउंड जुर्माना हुआ। इनके दामाद को भी 27 लाख पाउंड जुर्माना हुआ, 27,000 पाउंड। तो जनाब, ये वाली बात हुई विफाक में, तो ये सूरत-ए-हाल है और धरना अपनी जगह जारी है, धरना चल रहा है और आज सराय आलमगीर पहुँच गया है धरना भी इस वक़्त। तो वहाँ पे खिताब वीडियो लिंक से जारी है। कायदीन जो है उनके रहनुमाएँ ये पीटीआई के दूसरे वो तमाम लोग लेकर अपना धरना आगे चल रहे हैं। तो सूरत-ए-हाल अभी ऐसी है, थोड़ी-सी थमी हुई है या बहुत सी लो पेशरफ्त हो रही है और अभी तक एक बात ये भी है कि किस आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होना था, किसको आना है, अभी तक ये कोई बाकायदा फ़ैसला नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐलान हुआ है। तो इस तरफ से भी इबाहम है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या और कब होगा, कैसे ये ऐलान होगा और कैसे ये तकर्रुरी होगी। इसमें देखिए, ये तकर्रुरी पहली बार मुझे लग रहा है पाकिस्तान की तारीख़ में कि इतनी मुतनाज़िया बन गई है कि हर एक तमाम चीज़ें छोड़कर इधर ही लगा हुआ है। हुकूमत, अपोज़िशन और नाअहल और अहल सभी लोग इसी चक्कर में हैं कि ये क्या हो रहा है और किसकी तकर्रुरी होगी। सबके ज़हन में यही सवाल कुलबुला रहा है हम सभी। तो जनाब, ये तो वफ़ाक़ी सूरत-ए-हाल होगी। अगर हम सिंध में जाते हैं तो सिंध में हम देखते हैं कि सिंध में कल जो है कोर्ट में दरख़्वास्त पेश कर दी गई है कि 90 दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ बल्दिया के। अब बल्दिया के जो इलेक्शन हो रहे थे, ज़ाहिर है उसकी तो तारीख़ पे तारीख़ गुज़रती जा रही है। तीसरी-चौथी मरतबा ये पोस्टपोन हो रहे हैं कि अभी नहीं हो सकते, अभी पुलिस नहीं है या फ़ोर्स नहीं है या अभी हमारे पास तैयारी नहीं है। ये एमकेएम और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर ये दरख्वास्त दी है मुश्तरका कि अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारी पूरी तैयारी नहीं है, हमारे पास फोर्सेस भी नहीं है, हमारे हालात, ज़मीनी हालात भी ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं। तो जनाब, यहाँ पर वही सूरत हाल है कि इस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी और वो जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों ने आज अपना मौक़िफ़ पेश किया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन रोकने की कोई वजूहात नहीं है। ये लोग अपने नुकसान में जा रहे हैं, अवाम इनके साथ नहीं है, तो इस वजह से ये लोग अपने इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। जबकि यहाँ अब फ़िज़ा जो है कराची में हमारी है। पीटीआई और जमात इस्लामी दोनों का ये कहना है कि फ़िज़ा जो है हमारे लिए और इस वक्त हम ही
آگے جا رہے ہیں، ہم ہی میئر لائیں گے اور ہم ہی کامیاب ہوں گے، اور پیپلز پارٹی اور MKM دونوں کو ناکامی کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ منع کر رہے ہیں کہ الیکشن ابھی نہیں ہونے چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ایک بات اور کہ سندھ کا ضلع بدین ہے، یہاں پر سندھ میں تو ظلم و ستم مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے کس طرح سے حاریوں پر اور کسانوں پر اور غریبوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہوا کہ زمین کے تنازع کے میں جو ایک ہنگامہ ہوا ہے، میر اللہ بخش تارپور ہے، زمیندار ہے وہاں کے، کافی ان کے بیٹے نے زمین کے تنازع پہ فائرنگ کی، فائرنگ کے نتیجے میں ایک بے گناہ خاتون نازیہ شہید ہو گئی، یعنی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر بھی ظاہر ہے MPA MNA ہیں اور وہ ان کو پھر بھی سپورٹ مل جائے گی، وہ وہاں سے بھاگ کے کراچی آ جائیں گے، یا ان کو چھپا لیا جائے گا، یا ان کو کسی ہاسپٹل میں داخل کر کے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ایسا تھا، یہ تو وہاں تھے ہی نہیں، اور دوسری فائرنگ میں ہوا یہ ہوا، جیسے کہ اب تک ہوتا آیا ہے، کسی غریب غربا کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے خود ہی ظلم کرتی ہے اور اس پر پردہ بھی ڈال دیتی ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اسی کو مجرم بنا دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو جناب یہ والی ہے کہ 15 سال میں انہوں نے ویسے تو کوئی کام نہیں کیا، 15 سال میں پورا کراچی کو ڈبویا ہے، اور اب جو ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ جس طرح سے یہ کراچی یا اپنے اندرونی سندھ کی خدمت کرے، صرف زبانی کلامی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک صابن اور 1 کلو آٹا بھی اگر یہ امداد دیتے ہیں تو اس کی 20 لوگ اپنے ہاتھ لگا کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا حال ہے۔ تو جناب بس بات یہی ہے کہ اب آخری میں یہی کہوں گی کہ ابھی تک آرمی چیف کا فیصلہ نہیں ہوا، جس کو نون لیگ والے پسند کر رہے ہیں اس کو زرداری نہیں پسند کر رہے، اور زرداری جس کو پسند کر رہے ہیں نون لیگ والے نہیں پسند کر رہے۔ اور اگر یہ دونوں بھی کسی ایک کو پسند کر لیتے ہیں، زرداری اور نون لیگ، تو ادھر سے اسٹیبلشمنٹ نہیں پسند کرتی، ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ادارہ ہے، ان کے اپنے تقرری ہے، وہ جس طرح سے بھی چاہیں کرے، وہ لوگ ان کو نہیں مان رہے۔ تو معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور یہ مان نہیں رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال اسی طرح چل رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے آپ کو تھوڑی چیزیں حالات بتائے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹس میں آرا سے نوازیے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گلی محلے کا خیال رکھیے، آپس میں اتحاد اتفاق برقرار رکھیے، محبتیں دیجیے، محبتیں بانٹیے، اور اپنے آپ میں اتحاد پیدا کیجیے، اپنے اتحاد کی تعداد بڑھائیے، تاکہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے خود کوشش کیجیے، آگے نکلیے، بڑھیے اور کوشش کیجیے۔ تو ناظرین کرام اتنا ہی ہے، اس کے بعد اللہ حافظ، آئندہ ملیں گے دوسرے ولاگ میں۔